क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृति दी हुई है और यहाँ पर आकृति में संख्याएं लिखी हुई है। प्रत्येक आकृति में यहाँ पर आप देखिए, पहली आकृति में 6 संख्याएं हैं, दूसरी आकृति में भी 6 संख्याएं हैं, तीसरी आकृति में 5 संख्याएं, लेकिन एक संख्या मिसिंग है। उस संख्या के स्थान पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही तो पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। लेकिन उससे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए कि जो पहली आकृति है उसमें 6 संख्याएं लिखी हुई है। तो ये 6 संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, सबसे पहले हम यहाँ पर यही समझते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पहली आकृति में जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। तो अब हम देखते हैं कि इन नंबर्स के द्वारा यहाँ पर 15 और 35 को कैसे प्राप्त किया जा सकेगा। बहुत आसान पैटर्न है। करना क्या है, आप देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। तो 5 का गुणा जब आप 7 से करोगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। और आप देखिए कि यहाँ पर 35 लिखा हुआ है। और जब आप 3 का गुणा 5 से करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा और यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो 35 आएगा और 35 लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए 3 है, 5 है। इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो 15 आएगा और 15 लिखा हुआ है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो आइए अब हम पैटर्न की जांच करते हैं। और यहाँ पर दूसरी आकृति दी हुई है, इसमें हम पैटर्न की जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना। तो इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। तो 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा और 8 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आप देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है और 5 का गुणा 9 से किया जाएगा तो 45 आएगा और 45 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। 8 गुणा 9 करेंगे तो 72 आएगा। तो 72 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 का गुणा हमें 6 से करना होगा। तो 7 गुणा 6 किया जाएगा तो कितना आएगा, 42 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 42 आएगी और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 42। तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 42 कैसे आया। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे ना तो 72 आएगा। तो 72 तो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर हम 7 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 42 आएगी और ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।